हेलो। चलिए प्यारे बच्चों, हम सब आप लोगों के लिए एक बार फिर से आपके लिए जो भी एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो लेकर के आए हुए हैं। इससे पहले हम आपको 4 पार्ट में लगभग आपको बता चुके हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम केवल वही लिस्ट आपको दे रहे हैं। हम एक सीरियल वाइज से आपको लिस्ट अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं, यानी कि आपको क्वेश्चंस हम एक सीरियल वाइज से नहीं दे पा रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस हमको एग्जाम्स के नजरिए से इंपॉर्टेंट लग रहा है, हम वही क्वेश्चंस केवल आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। ये आपका पार्ट 4 है या पार्ट जो भी होगा वो 5th होगा, वो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। हम सिर्फ आपको जो भी अनसॉल्व्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखता है, जो कई बार रिपीटेड आया हुआ है, केवल वही क्वेश्चंस के हम मेंशन आपको करवा रहे हैं। तो चलिए सब आप लोगों को हम बता करके देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या। अब हम आपको इससे पहले हम प्रोज के जितने भी क्वेश्चन थे वो सब करवा चुके हैं, ठीक। आप देखिएगा, इससे पहले हम आपको प्रोज के लगभग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको दिख रहे थे या फिर हमको जान पड़ रहे थे, वो सारे क्वेश्चन हम आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। अब आपको इसमें केवल और केवल सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन रह गए हुए, जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे दिए जा रहे हैं। जिसमें से सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन कंबाइंड क्वेश्चन होंगे, वो आपको सब अवेलेबल करवाए दिए जा रहे हैं, ठीक। आपको आराम से जब भी पढ़ने बैठिएगा तो आप अपने साथ में कॉपी और एक पेन अपने साथ में जरूर मेंशन करिएगा। इससे ये होगा कि आपको जो भी क्वेश्चंस है वो आपको साथ में तैयार होते चलेगा, ठीक। आइएगा देखिएगा हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन से आपके पास है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड मिसेस पंफ्रे कंसर्न अबाउट ट्रिकी, कि मिसेस पंफ्रे जो थी वो उनके चिंतित होने के पीछे क्या कारण था। तो देखिएगा, ये क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री का, सबसे पहला ही चैप्टर है आपका ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी का, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें देखिएगा एक्चुअली होता क्या है, एक डॉग की कहानी है। एक अपने मालकिन से वो किस प्रकार से प्रेम करता था। एक मालकिन जो थी वो अपने डॉग से किस प्रकार से प्रेम करती थी, उसका वियोग न सहन कर पाने की चेष्टा में वो देखिएगा किस प्रकार से वो अबाउट रहती थी, चिंतित रहती थी। तो उसी के बारे में ये आपका सब क्वेश्चन दिया जा रहा है। आइएगा देखिएगा क्या होता है। क्वेश्चन है आपके पास की, व्हाट वाज द रीजन, क्या कारण था बिहाइंड मिसेस पंफ्रे कंसर्न अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में उनके जो प्रति वो चिंतित थी, उसके पीछे आखिर उनका क्या कारण था। तो हमें इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। सारे क्वेश्चन जितने भी हमने मतलब लिख रखे हैं, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भी आपके यूपी बोर्ड में आए हुए, ठीक। तो चलिएगा हम लोग आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप लोग अपने साथ में पेन और पेंसिल रखिएगा जो भी हो, और जो भी इंपॉर्टेंट मतलब लगेगा आप उसे साथ में लिखते भी चलिएगा और तैयार करते चलिएगा, ठीक है। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम पढ़ाने लग जाते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं हमको लिखना रहता है, इसलिए थोड़ा सा ऑकवर्ड लगने लग जाता है, इसलिए आप सब लोग ध्यान से करिएगा। आइएगा देखिएगा क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, उसका आंसर देखते हैं। कह रहा है कि मिसेस पंफ्रे वाज कंसर्न अबाउट ट्रिकी, मिसेस पंफ्रे जो उसकी मालकिन थी, वाज कंसर्न चिंतित थी, ठीक है, चिंतित थी या क्या मतलब क्या कहते हैं इसे, काफी मतलब उसके पॉजिटिव थी इसलिए। तो देखिएगा, मिसेस पंफ्रे वाज कंसर्न अबाउट ट्रिकी, मिसेस पंफ्रे जो थी वो ट्रिकी के यानी कि जो उसका डॉग था उसका नाम था ट्रिकी, उसके लिए क्या थी, वो चिंतित थी। बिकॉज क्योंकि ट्रिकी वुड ईट नथिंग, क्योंकि जब उसका डॉग था वो कुछ भी खा नहीं रहा था। ईट का मतलब खाना, नथिंग का मतलब कुछ भी खा नहीं रहा था। रिफ्यूज्ड हिज फेवरेट डिशेज, यहां तक कि अपनी जो मनपसंद डिश है यानी कि मनपसंद जो खाना पानी खाता था जो भी, उसको भी वो क्या कर रहा था, मना कर रहा था। ही हैड वोमिटिंग, इसके अतिरिक्त वो क्या करता था, उल्टियां भी करता था, वोमिटिंग भी करता था। फिर से एक बार देखिएगा, मिसेस पंफ्रे क्वेश्चन था आपके पास कि आखिर जो उसकी मालकिन जो मिसेस पंफ्रे थी वो कुत्ते को लेकर के इतना चिंतित क्यों थी, उसके पीछे क्या कारण था। तो देखिएगा इसे क्या कहते हैं, मिसेस पंफ्रे वाज कंसर्न अबाउट, मिसेस पंफ्रे जो थी वो चिंतित थी अबाउट ट्रिकी, बिकॉज वो कुत्ते के लिए क्या था, यानी कि ट्रिकी जो था उसके लिए वो क्या थी, चिंतित थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, जो उसका डॉग था वो कुछ भी खा नहीं रहा था। रिफ्यूज्ड हिज फेवरेट डिशेज, अपनी जो मनपसंदीदा डिश थी, जो पकवान था, उसको भी वो क्या कर रहा था, मना कर रहा था। रिफ्यूज्ड का मतलब है मना करना। बिसाइड, इसके अतिरिक्त, ही हैड वोमिटिंग, उसके अतिरिक्त वो कुछ भी खाता था तो वोमिटिंग कर देता था, मतलब उल्टी कर देता था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम, वह अपना समय व्यतीत किया करता था, लाइंग ऑन अ रग, पड़े रह करके। कहां पर, लाइंग का मतलब था पड़े रहना, ऑन अ रग, रग का मतलब था सोफे पर, पड़े रह करके हाफता रहता था। जो भी उसका समय रहता था वो क्या करता था कि इसे क्या कहते हैं, ये हाफता रहता था। ही डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक, वह क्या करता था कि वो इसे क्या कहते हैं, वॉकिंग यानी कि टहलने के लिए भी जाना नहीं चाहता था।
अब आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आ रहा होगा कि सर ये तो एक किसी इंसान की कहानी लग रही होगी, और सर जी ऐसी फैकल्टी तो हम ह्यूमन बीइंग्स को नहीं मिलती है। तो हाँ, नहीं मिलती है, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि कुछ लोगों को ही मिलती है, बाकी तो कुछ लोगों का जो जीवन जो होता है तो इन लोगों से भी मतलब गैर गुजरा होता है। आइएगा देखिएगा कैसे क्या होता है कि सोच लीजिएगा इतनी फैकल्टी दे रही कि एक कुत्ता जब खाना नहीं खा रहा तो उसकी मालकिन देखिएगा किस प्रकार का बिहेवियर कर रही कि अपना लल्लन मुन्नन करके सब पता नहीं कैसे क्या क्या मामला रहता है। यहाँ तक इंसान से तो फुरसेहाल नहीं रहता, कोई पूछता तक नहीं है हम लोगों को। चलिए आइएगा देखिएगा, हाँ क्योंकि वेस्ट मटेरियल है ना, इसलिए कहां से कोई पूछेगा। आइएगा देखिएगा, तो देखिएगा क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड मिसेस पंफ्रे कंसर्न अबाउट ट्रिकी, कि जो अगर कोई मतलब से क्या कहता है कि जो उसका डॉग था वो आखिर चिंतित वो डॉग के प्रति इतना चिंतित क्यों थी, आखिर उसके पीछे क्या कारण था। तो देखिएगा जो उनकी मालकिन थी मिसेस पंफ्रे, उनका जो डॉग था ट्रिकी वो कुछ खाता पीता नहीं था और उल्टा सोफे पर रह करके हाँफता रहता था, और जिससे की वजह से उसको बहुत टेंशन होती थी, तो इसलिए वो क्या करती थी, चिंता में आ गई थी। आइए देखिएगा क्या करते हैं। मिसेस पंफ्रे वाज कंसर्न अबाउट ट्रिकी, मिसेस पंफ्रे जो थी वो चिंतित थी कुत्ते को लेकर के, यानी कि ट्रिकी को लेकर के वो चिंतित थी। बिकॉज क्योंकि ट्रिकी वुड ईट नथिंग, जो ट्रिकी था वो कुछ भी नहीं खाता था। वुड ईट नथिंग का मतलब था कुछ भी नहीं खाता था। रिफ्यूज्ड हिज फेवरेट डिशेज, अपने जो मनपसंदीदा पकवान था उसको भी वो क्या कर रहा था, मना कर रहा था। बिसाइड्स, इसके अलावा, ही हैड वॉमिटिंग, इसके अलावा वो वॉमिटिंग भी करता था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम, वो अपना सारा समय, स्पेंड का मतलब खर्च करता था या व्यतीत करता था, ऑल हिज टाइम अपना सारा समय, लाइंग ऑन अ रग, सोफे पर रह करके मतलब व्यतीत कर रहा था। देख ले क्या जलवे हैं इनके कि सोफे पर पड़े रहकर, यहाँ पर बिस्तर भी नहीं मिलता है समय व्यतीत करने के लिए। पैंटिंग, हाफता रहता था। He did not want to go for walk, वो क्या करता था, टहलने के लिए भी नहीं जाना चाहता था। देखिएगा क्या कंपैरिजन किया जा रहा है कि बढ़िया सोफे पर बैठा करके और आराम से इसको कोई चीज नहीं खाता था। एक डॉग की ये कहानी है, सोच लीजिएगा। ह्यूमन बींग्स तो आजकल कोई पूछता भी नहीं कि मूंगफली भी ले खा ले थोड़ा सा, ठीक है, बीमार हो तो बीमार हो, वो ऑटोमेटिकली। ग्रामीण समाज का जो भी लोग होता है ना, वो क्या करता है एक्चुअली कि चलिए ठीक है, हम बाद में बताते हैं, फिर अभी थोड़ा सा बताते हैं। चलिए इधर देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, आखिर उस ट्रिकी को यानी कि उस कुत्ते को बचाने का कौन सा उपाय उसको सूझा था। ठीक, तो आइएगा देखिएगा क्या कह रहे हैं कि उसको बचाने का एकमात्र तरीका क्या था। तो देखिएगा, द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, जो कुत्ते को था यानी कि जो ट्रिकी को था उसको बचाने का केवल एकमात्र तरीका था, हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट अंडर ऑब्जर्वेशन, कि उसे एक पखवाड़े के लिए मतलब कुछ दिन के लिए, एक पखवाड़े के लिए हॉस्पिटलाइज किया जाए, मतलब कि अस्पताल में भर्ती कराया जाए, अंडर ऑब्जर्वेशन की, उसे क्या कहते हैं, डॉक्टरों की देखरेख में। सोच लीजिएगा, इस कुत्ते को एडमिट कराने के लिए इतना ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है कि कुत्ते की इन लोगों के निगरानी में रखा जाता है। यहाँ तक कि हम लोग थे तो हम लोगों को भी देखभाल करने के लिए भी वहां हॉस्पिटल में कोई पूछने तक नहीं आता था कि मतलब है कि चल वैसे हैं, ये भी नहीं होता है। लेकिन इन लोगों को ये देखिएगा क्या हॉस्पिटल, इनको पहले प्री प्लान बनाया जा रहा है कि देख ले क्या जिंदगी इनकी। द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, मतलब उस कुत्ते को बचाने का केवल एक मात्र तरीका था, वाज हॉस्पिटलाइज्ड का मतलब अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए, फॉर अबाउट फोर्टनाइट, एक पखवाड़े के लिए, मतलब कुछ दिन के लिए, अंडर ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है देख रेख में, ठीक है, डॉक्टरों की देखरेख में ऑब्जर्वेशन किया जाना चाहिए। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक कुत्ते के प्रति इतना लगाव एक मालकिन को हो जाता है, ठीक है। बाकी आजकल के सोचिएगा कि मानवता की जो श्रेणी है वो कहाँ किस स्तर तक जा रही है, कुछ मतलब कहा भी नहीं जा सकता है। हालांकि लगाव किसी के साथ भी हो सकता है, कोई भी जानवर हो या कोई भी चीज हो सकता है, लेकिन सोचिएगा कि मालिक मतभेद करता है थोड़ा बहुत। चलिए आइएगा देखिएगा, Why does मिसेस पंफ्रे wring her hand? मिसेस पंफ्रे जो उसकी मालकिन थी वो अपने हाथों को ऐंठ रही थी, आखिर क्यों। देखिएगा, वो इतनी चिंतित थी कि वो अपने हाथों को रिंग कर रही थी। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। तो इधर देखिएगा, Why was मिसेस पंफ्रे wring her hand? उसका कहने का मतलब ये था कि जो उसकी मालकिन थी मिसेस पंफ्रे, वो आखिर अपने हाथों को ऐंठ रही थी, ये क्यों ऐंठ रही थी। ठीक, तो आइएगा देखिएगा, क्योंकि उसका कुत्ता जो था यानी कि उसका जो डॉग था यानी कि जो उसका ट्रिकी था, वो कुछ भी खा नहीं रहा था, सोफे पर पड़ा पड़ा हाफ रहा था, वॉमिटिंग कर रहा था, दुबला भी हो गया था, और कहा नहीं जा रहा था, टहलने के लिए भी नहीं जा रहा था। इसलिए जो उसकी मालकिन थी उसको ये विचार आया था कि केवल और केवल उसको सेव मतलब बचाने का केवल एक ही तरीका है कि उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए
और कुछ दिनों के लिए कर दिया जाए, फोर्टनाइट एक पखवाड़े के लिए मतलब वो कर दिया जाए, अंडर ऑब्जर्वेशन डॉक्टर की देखरेख में कर दिया जाए। तो उसकी जो मालकिन थी इन सब चीजों को चिंतित हो करके वो अपने हाथों को रिंग कर रही थी। तो देखिएगा क्या कहता है, मिसेस पंफ्रे रिंग हर हैंड, मिसेस पंफ्रे जो थी वो अपने हाथों को ऐंठ रही थी, बिकॉज शी वाज इंटेंस, क्योंकि वह टेंशन में थी, तनाव में थी, फॉर द हेल्थ ऑफ ट्रिकी, जो उनका डॉगी था, कुत्ता था, उसके जो स्वास्थ्य था उसको लेकर के वो काफी ज्यादा चिंतित में थी। सोचिएगा एक डॉग के बारे में सोच सोच करके उनका ये हाल रहता है, तो आलम सोचिएगा कि ह्यूमन बीइंग के बारे में वो किस प्रकार का लेवल रखती होंगी अपना स्नेह दिखाने हेतु। ठीक है, तो आपको ये 3 क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं, हम आपको फिर से एक बार बता दे रहे हैं। इधर देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको ये रहा है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन आप इसे एक बार में ही आप पढ़ सकते हैं, फिर से देखिएगा, द ओनली वे टू सेव ट्रिकी वाज हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट अंडर ऑब्जर्वेशन। ट्रिकी को यानी कि उस डॉग को बचाने का केवल एकमात्र तरीका यह था कि उसे कुछ दिनों के लिए फोर्टनाइट मतलब कुछ दिनों के लिए या एक पखवाड़े के लिए क्या कर दिया जाए, हॉस्पिटलाइज कर दिया जाए, अस्पताल में भर्ती कराया जाए अंडर ऑब्जर्वेशन, देखरेख में, डॉक्टरों की देखरेख में। और दूसरा क्वेश्चन आपके पास है, व्हाई डज मिसेस पंफ्रे रिंग हर हैंड। तो क्वेश्चन देखिएगा क्या है, सॉरी आंसर में देखिएगा, मिसेस पंफ्रे रिंग हर हैंड, मिसेस पंफ्रे जो थी वो अपने हाथों को ऐंठ रही थी। रिंग का मतलब होता है ऐंठना, एक हाथ में पहनने वाली रिंग होती है, उसकी स्पेलिंग होती है RING, रिंग होती, ठीक है, ये होती है रिंग, WRING रिंग। इसका मतलब है हाथ को ऐंठना, या फिर आप कपड़ा कभी धोते होंगे तो उसको ऐंठते ही आप जब पानी निकालने वाला होता है। देखिएगा रिंग हर हैंड, बिकॉज क्योंकि सी वॉज इंटेंस, क्योंकि वह टेंशन में थी, तनाव में थी, फॉर द हेल्थ ऑफ ट्रिकी, उसके स्वास्थ्य के मतलब उसका जो ट्रिकी का जो स्वास्थ्य था उसके लिए वो क्या थी, काफी ज्यादा चिंतित थी। ये आपके 3 क्वेश्चंस हो गए हैं। आइएगा इधर देख लेते हैं जो अनइंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यूपी बोर्ड के माध्यम से हमको दिखाई देता है, वो हम आपके यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। क्वेश्चन है आपके पास की व्हाई ही रिटर्न्स बैक टू अनिल। देखिएगा इस कहानी, इस चैप्टर के सबसे अच्छा यूपी बोर्ड वालों ने, यानी कि हमारी एनसीईआरटी ने सबसे अच्छा चैप्टर इसमें डाल रखा हुआ है, जो भी क्वेश्चन डाल रखा है वो हरि सिंह। इस कहानी से पढ़ करने के बाद में एक इंस्पायरेशन, एक जो आजकल देखते नहीं कि से क्या कहते हैं, मित्रता जो होती है, वो मित्रता का सही दृश्य मतलब आपको दिखाया गया इस चैप्टर में। और आपको इस चैप्टर को पढ़ करके थोड़ी बहुत सीख भी मिलेगी अगर आप इसे मतलब काफी कंसंट्रेट होकर के पढ़ते हैं, मतलब काफी ध्यान लगा के पढ़ते हैं। ये चैप्टर एक ऐसा है, इस चैप्टर से आपको थोड़ी बहुत दोस्ती का मतलब होता है। दोस्ती का मतलब ये नहीं कि वो आपका हमेशा दोस्त जो होता है वो आपका हमेशा तारीफ कर करके आपका सारा सामान लूटता चला जाए और आपको खाना, मतलब जैसे कभी होटल पर आप गए बाय द वे, तो आपका तारीफ करता हुआ जो दोस्त होता है कि यार तुम्हारी ये चीज अच्छी है, यार तुम्हारी वो चीज अच्छी है, और धीरे धीरे आप क्या करते हैं उसके ऊपर अपना पैसा लुटाते रहते हैं। अंततः जब आप मुसीबत में कभी होते हो तो आपके प्रति क्या होता है कि फिर टाटा बाय बाय हो जाता है। तो ऐसा मित्र किसी का काम करना, इससे अच्छा है कि आप अकेले रहिए। आइएगा देखिएगा मित्रता क्या चीज होती है, आइएगा मित्रता वो होती है जो आपको बुरे रास्ते पर जाने से कई ज्यादा रोके, ठीक है, आपको हर जगह पर मतलब आपके साथ खड़ा रहे। आपकी बुराई का कहीं पर हो रहा हो तो आपके अंदर जिस दोस्ती में झगड़ा या फिर मतलब झड़प नहीं होती है, वो दोस्ती किसी भी प्रकार की नहीं होती है। इसलिए दोस्त का मतलब जो भी होगा इस चैप्टर में आप पढ़िएगा इसे ध्यान से। बाकी इस चैप्टर के हम सारे क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन करवा देंगे, ठीक है। आइएगा देखिएगा क्या है क्वेश्चन, इसका लाजवाब क्वेश्चन है, व्हाई ही रिटर्न्स बैक टू अनिल। मतलब ही का मतलब यहाँ पर है हरि सिंह। ये दो लोगों की कहानी है, एक है कहानी में इस कहानी में एक है हरि सिंह होता है और एक होता है अनिल, जो कि अनिल एक अच्छा ईमानदार और एक मेहनती लड़का होता है, और जो हरि सिंह होता है ये एक अपनी जाति से चोर होता है, ठीक है। अब समझिएगा कि चोर होता है तो जाहिर सी बात है कि चोर अपना जुगाड़ और अपना इंतजाम पहले से सोच समझ के कर लेता है। अगर चोर ने किसी के घर में चोरी करने का प्लान बनाया है तो सबसे पहले वो वहां से निकलने का योजना बनाता है कि हमको अगर इस घर के अंदर घुस गए हैं, ठीक, तो उसका निकलने का भी उपाय होना चाहिए। अतएव अगर उसने ढूंढा नहीं है, रास्ता नहीं ढूंढा है, तो ये सोचता है कि अगर मैं अंदर गया भी, अगर पकड़ा भी गया तो मैं बता दूंगा कि गलती से चला आया था। इसलिए जो है चोर जो होता है पूरा इंतजाम करके रखता है। इस चैप्टर में अनिल को लूटने का हरि सिंह ने क्या गजब प्लान बनाया था। बाद में अनिल सिंह की अच्छाइयां जो थी, उनकी अच्छाइयों की वजह से ही इसके अंदर हृदय ट्रांसप्लांट में, और देखिएगा कितना गजब का बन जाता है कि और इसने सारी चोरी जो भी होती है वो सब छोड़ देता है और एक अच्छा इंसान बन जाता है। आइएगा देखिएगा क्या है, व्हाई ही रिटर्न्स बैक टू अनिल। अनिल के पास हरि सिंह आखिर क्यों लौट करके आया था, तो क्वेश्चन देखिएगा, हरि सिंह रिटर्न बैक, हरि सिंह जो था वो वापस आया था, रिटर्न बैक वापस आया था टू अनिल, अनिल के पास, बिकॉज क्योंकि ये जो B/C लिखा हुआ इसका मतलब हमने बिकॉज लिखा है क्योंकि काफी कॉम्प्लिकेटेड जगह है, इसलिए हमने थोड़ा सा मेंशन करके एडजस्ट कीजिएगा थोड़ा सा। हरि सिंह रिटर्न बैक टू अनिल, हरि सिंह जो था वो वापस आया था अनिल के पास, बिकॉज क्योंकि ही फेल्ट गिल्टी, क्योंकि वह गलती महसूस कर रहा था, अपराधी महसूस कर रहा था
अबाउट रॉबिंग हिम, उसे लूटने के बारे में, ठीक है, कि गलत किए यार। आप भी कभी साथ में, आपके साथ में कभी कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको क्या कर देता है कि आपके साथ में उसने अपने दिन रात एक कर दिया होता है, अपने आप को खो दिया होता है, ठीक, उसने क्या कर दिया होता है कि अपने सुख दुख को, हर चीज को वो मतलब मेंटेन करके कि चलो एक इंसान है तो उसका हम सहयोग करके उसे कुछ लेवल प्रोवाइड कर दें, लेकिन अंततः क्या होता है कि वही इंसान आपके लिए पीठ में छुरा घोप करके बाहर निकल जाता है और सोचता है कि क्या ठाट बाट से। अंततः देखिएगा, ईमानदारी का पैसा हो या ईमानदारी का कोई भी चीज होती है, कभी जाया नहीं जाती है और वो एक ना एक दिन फल करके सामने जरूर आती है। इसलिए इन्होंने क्या किया था कि जो अनिल था वो बहुत ईमानदार व्यक्ति था। अब उसने इसको खाने के लिए दिया, रहने के लिए दिया, खाना कपड़ा सब कुछ दिया, रहने के लिए भी स्थान भी दिया, यहाँ तक कि एक पढ़ने के लिए भी इसने कहा कि हम आपको पढ़ना भी सिखा देंगे। अंततः क्या होता है कि एक दिन रात्रि का समय होता है और ये हरि सिंह जो होता है, ये अनिल के जितने भी पैसा शाम टाइम में जो भी पैसा आता है वो पैसे गिन करके ये अपने सोफे के नीचे रख लेता है, और जब इसको रख लेता है तो ये हरि सिंह देखता है और रात में इस पैसों को चुरा करके वहां से फुर हो जाता है। रास्ते में नवंबर या दिसंबर का नाइट होता है तो काफी ठंड होता है और हल्का हल्का सा बारिश भी होने लग जाता है, जिससे कि इसका सारा कपड़ा गीला हो जाता है। अंततः इसके अंदर एक हृदय मतलब वो होता है कि चेंजेस आता है, परिवर्तन आते हैं। तो ये सोचता है कि गलत किया, उस इंसान को लूटना नहीं चाहिए था, जिस इंसान ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया उस इंसान को मुझे लूटना नहीं चाहिए था। मैं क्या करूंगा, मैं वापस जाकर के उसके सारे पैसे दे दूंगा उसको, और क्या करूंगा आगे चल करके उसी के साथ, अगर उसने माफ कर दिया तो उसी के साथ वर्क करूंगा और सारी चोरी जितनी भी है सब बुरे काम छोड़ करके एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा। इस प्रकार का उसके अंदर परिवर्तन आ करके वो वापस अनिल जो होता है, अनिल के पास वापस लौट जाता है। बस कहानी में हम आपको इतनी शॉर्ट स्टोरी में आपको बता रहे हैं, बाकी हम आपको जब लॉन्ग क्वेश्चन टाइम में बताएंगे तो आपको पूरी स्टोरी बताएंगे, ठीक है। आइएगा देखिएगा, कह रहे हैं हरि सिंह रिटर्न बैक टू अनिल। हरि सिंह जो था वो अनिल के पास वापस गया था क्योंकि ही फेल्ट गिल्टी, वह अपराधी महसूस कर रहा था, ठीक है, अबाउट रॉबिंग हिम, उसको चोरी कर, उसको लूटने के बारे में उसने अपने आप को अपराधी महसूस किया था। हरि न्यू दैट, हरि जानता था अनिल वुड बी सैड, अनिल को दुख होगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसों का दुख नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, उसके विश्वास को खो देने का भी, मतलब उसे क्या होता है, एक डर रहेगा उसे। मतलब समझिएगा कि क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, आंसर ये कहना चाह रहा है कि जो हरि सिंह था उसने उसके पैसे चुरा लिए थे। तो याद रखिएगा, आप किसी इंसान को अगर धोखा दे रहे हो या आप उसका पैसा चोरी करके भाग रहे हो तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो पैसा, देखिएगा अगर कर दिया था हरि सिंह को उसने कि उसके बाद में पछतावा उसको होता है बहुत ज्यादा और वापस आता है और उसको सोचता है कि मैं जानता हूं कि हरि सिंह को उसे क्या कहते हैं, सॉरी अनिल को जो होता है वो दुखी नहीं होगा, इस बात से नहीं दुखी होगा कि उसके पैसे चले गए, बल्कि इस बात से दुख होगा कि विश्वास टूट जाता है, ठीक है। और कहते हैं कि किसी इंसान के ऊपर आप ट्रस्ट कीजिए और अगर वो इंसान आपका ट्रस्ट तोड़ दे फिर दोबारा उस विश्वास उस प्रकार का तो कदाचित नहीं बन सकता है। हमेशा आपको शक के नजरिए से देखा जाता है कि कहीं, हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं ये इंसान अब एक बार दे चुका है तो क्या कहीं और अगली बार में तो नहीं दे सकता है। तो आइएगा देखिएगा कि क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट है, हम आपको फिर से एक बार आराम से बता दे रहे हैं, समझिएगा। हरि सिंह रिटर्न बैक टू अनिल, हरि सिंह जो था वो अनिल के पास वापस आया था बिकॉज ही फेल्ट, क्योंकि वह महसूस कर रहा था गिल्टी, अपराधी अपने आप को महसूस कर रहा था, अबाउट रॉबिंग हिम, उसे लूटने के बारे में, उसे लूटने के लिए उसने अपने आप को क्या किया था, अपराधी महसूस कराया था। हरि न्यू दैट, हरि जानता था अनिल वुड बी सैड, अनिल को दुख होगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसों को खो देने का गम उसे नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, उसको विश्वास खो देने का गम होगा। ये है आपका क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन। एक बार हम आपको आराम से फिर से बता दे रहे हैं, आप लोग समझिएगा कैसे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे ध्यान में रखना पड़ेगा आपको खास करके, ठीक है। हरि सिंह रिटर्न बैक टू अनिल, हरि सिंह जो था वो अनिल के पास वापस गया था बिकॉज ही फेल्ट गिल्टी, क्योंकि वह अपराधी अपने आप को महसूस कर रहा था, अबाउट रॉबिंग हिम, उसे लूटने के बारे में, उसे लूटने के बारे में अपने आप को अपराधी महसूस कर रहा था। हरि न्यू दैट, हरि जानता था अनिल वुड बी सैड नॉट फॉर द लॉस, अनिल को दुख होगा, नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसों को खो देने का नहीं, बल्कि बट लेकिन फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, उसका विश्वास खो देने की वजह से उसको क्या होगा, बहुत ही दुख होगा। क्योंकि मेरी बात फिर से आप सब लोगों के लिए, सभी बच्चों के लिए है, मतलब पर्सनली नहीं है, आप सब लोग समझिएगा कि ऐसा गलत काम कभी ना करिएगा। याद रखिएगा, यदि आप किसी को धोखा दे रहे हो तो अपनी बारी का भी इंतजार कीजिएगा, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि बारी सबकी आती है, आज उसको है, आज उसकी बारी है, कल तुम्हारी हो सकती है। इसलिए आप सोचिएगा किस डिड अनिल हायर हरि सिंह, अनिल ने जो हरि सिंह को है आखिर क्यों हायर किया था। हायर का तात्पर्य ये चीज के, जैसे कुछ स्कूल होते हैं या कहीं अच्छी जगह पर होती है, तो अगर उस बंदे का जो टैलेंट होता है उसकी वजह से स्कूल, सोचिएगा
वो फेमस हो रहा होता है, तो उसको क्या करता है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो उसको हायर कर लेती है कि तुमको इतना पैसा देंगे, तुम हमारे पास चले आइएगा, और इतना पैसे में उसे हायर कर लिया जाता है। तो हायर का मतलब होता है रखना होता है। अब देखिएगा क्वेश्चन है व्हाई डिड अनिल हायर हरि सिंह, अनिल ने हरि सिंह को आखिर क्यों रखा था? तो आइएगा देखिएगा, अनिल हायर्ड हरि सिंह, अनिल ने हायर किया था हरि सिंह को बिकॉज हरि सिंह हिमसेल्फ, हरि सिंह ने स्वयं में एक्सप्रेस व्यक्त किया था हिज डिजायर, अपनी इच्छा को टू वर्क फॉर हिम, उसके साथ कार्य करने का। अब सोचिएगा वो चोर इंसान था, उसने अपने आप को स्वयं को एक्सप्रेस किया था उसके साथ काम करने का, इसलिए नहीं कि उसे काम सीखना था, बल्कि इसलिए किया था क्योंकि वो उसे लूटना चाहता था। आइएगा एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिएगा व्हाई डिड अनिल हायर हरि सिंह, अनिल ने उसे हरि सिंह को हायर्ड क्यों किया था? तो देखिएगा क्वेश्चन है आपके पास, अनिल हायर्ड, अनिल ने हायर्ड किया था, रखा था हरि सिंह को रखा था बिकॉज, क्योंकि हरि सिंह ने हिमसेल्फ, स्वयं को एक्सप्रेस, व्यक्त किया था, हिज डिजायर, अपनी इच्छा को व्यक्त किया था, टू वर्क फॉर हिम, उसके साथ कार्य करने को। अब सोचिएगा जैसे आप कोई काम करते हैं और आपका काम मुझे अच्छा लगा तो मैं स्वयं आपके पास आकर के कहूंगा कि मुझे आपके साथ ये काम करना है, आपके साथ मुझे काम सीखना है, ठीक है। तो इसलिए अनिल अच्छा इंसान था, उसने सोचा कि चलो हमारा थोड़ा सा सहयोग हो जाएगा, इसलिए हम इसको रखे ले रहे हैं। तो ये था आपका 5th नंबर का क्वेश्चन था। आइएगा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ हरि सिंह नो दैट अनिल न्यू दैट ही हैड बीन स्टोलन मनी। अभी इस कहानी की स्टोरी हम आपको इस वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं। क्या हुआ था कि जब उसने पैसे चुरा लिए थे, गद्दे के नीचे जो पैसे रखे थे उसको चुरा लिया था, तो चुरा करके वो क्या हुआ, रात में भाग गया था हरि सिंह, और जब हरि सिंह रात में भाग गया था तो स्टेशन की तरफ वो भागा था, तो हल्का सा दिसंबर या नवंबर का महीना था, और उसे क्या कहते हैं, उसकी जो भी हल्की सी बारिश भी हो रही थी, तो जब वो गया तो उसको रास्ते में अचानक से उसकी आत्मा बोल पड़ी अंदर से कि तू एक ऐसे इंसान को धोखा दे रहा है जिसने तुम्हारे साथ ऐसी ऐसी चीजें की, तुम्हारा जमीर, मतलब उसे क्या कहते हैं, उसका जमीर जाग गया, और उसने सोचा कि इन पैसों के चक्कर में मैं इतना अच्छा दोस्त नहीं खो सकता हूँ, और जिसने मेरी जिंदगी में इतना परिवर्तन लाया मैं उसे नहीं खो सकता हूँ। इसलिए वो क्या करता है, उल्टे ही पैर वापस ट्रेन से उतर करके आता है और अपने दोस्त के कमरे में चुपके से जाकर के उसी गद्दे के नीचे पैसे सारे रख देता है, और रखने के बाद में उसी जगह पर सो जाता है। जब सुबह होती है तो क्या होता है कि सुबह उठ करके जब देखता है तो उसके जो दोस्त होता है अनिल, उसके इन हाथों में ऐसे पकड़ा रहा होता है, उसे 50 की नोट पकड़ा रहा होता है, और वो उठ करके देखता है, तो जैसे ही मतलब वो नोट पकड़ता है, तो हरि सिंह के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, और वो जान जाता है कि हरि सिंह ने उसे माफ कर दिया है। आइएगा देखिए, सॉरी, अनिल ने उसे माफ कर दिया। आइएगा देखिए क्या है, हरि सिंह, हाउ हरि सिंह नो दैट अनिल न्यू दैट ही हैड बीन स्टोलन मनी। आखिर अनिल को यह बात कैसे पता चली थी कि हरि सिंह ने पैसे चुराए हुए। तो देखिएगा, हरि सिंह रियलाइज, हरि सिंह को एहसास हो गया था कि अनिल न्यू अबाउट द थेफ्ट, अनिल जो है उसकी चोरी के बारे में जान गया है, बिकॉज, क्योंकि ही फाउंड सम नोट्स स्टिल वेट, क्योंकि उसने पाया था कुछ नोट अभी भी क्या थे, गीले थे, और हरि सिंह के कपड़े भी गीले थे। ही गेव हिम अ 50 रुपीज, उसके बाद जो अनिल ने उसे क्या किया था, 50 रुपए का नोट दिया था, एंड डिड नॉट मेंशन एनीथिंग, और कुछ भी नहीं बोला था अबाउट थेफ्ट, चोरी के विषय में कोई भी बात उसने मेंशन ही नहीं की, शामिल ही नहीं की, और क्या कर दिया था, चोरी के विषय में कोई भी बात उसने शामिल ही नहीं की थी। इसलिए उसको ये लगा कि उसने, अनिल सिंह ने उसको माफ कर दिया है, और कहते हैं कि उसी दिन से वो शायद एक अच्छा इंसान बन गया था। इस स्टोरी में हम आपको जब लॉन्ग क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे तो और भी डिटेल से बताएंगे। आइएगा एक बार इस क्वेश्चन को हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है कि अनिल सिंह को यह बात कैसे पता चली थी कि जो हरि सिंह है वो चोर है, आखिर उसको ये कैसे रियलाइज हुआ था। तो देखिएगा, हरि सिंह ने एहसास किया था, महसूस किया था दैट कि अनिल न्यू अबाउट द थेफ्ट, बिकॉज अनिल जो है चोरी किया था। हरि सिंह रियलाइज दैट अनिल न्यू अबाउट द थेफ्ट, हरि सिंह को यह एहसास हो गया था कि अनिल जान गया है उसकी चोरी के विषय में या चोरी के बारे में जान गया है, बिकॉज, क्योंकि ही फाउंड सम नोट्स स्टिल वेट, क्योंकि उसके जो कुछ नोट्स थे वो क्या थे, अभी तक गीले थे। ही गेव हिम अ 50 रुपीज, और उसके बाद जब उसने ये देखा तो उसने क्या किया था, अनिल ने हरि सिंह को 50 रुपये का नोट दिया, एंड डिड नॉट मेंशन एनीथिंग, कोई भी चीज उसने मेंशन नहीं की थी अबाउट थेफ्ट, चोरी के विषय में उसने कोई भी बात शामिल
नहीं की थी। इससे हरि सिंह को ये लगा कि अनिल ने उसे माफ कर दिया था। ये आपके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको मैंने करवाए हैं। कल हम आपको इसी तरह के 5 क्वेश्चंस और लेकर के आएंगे जो यूपी बोर्ड की तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी आपको थोड़ी सी भी मतलब वो लगता है कि यहाँ पर चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके वो चीज हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप सब लोग मेहनत कीजिएगा, देखिएगा आपका पेपर 24 फरवरी से है और हम सब टीचर्स आपके लिए रोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की नोट्स बना करके आपके लिए हम प्रोवाइडेड करवा रहे हैं। तो आप लोगों का काम सिर्फ इतना है कि आप चुपचाप घर पर बैठ करके एवरी टाइम आप मोबाइल चलाते हैं, आप देखिएगा इन 10 दिनों में आप फिर से मैं बता रहा हूं आप लोग कि आप इन 10 दिनों में क्या कर लीजिएगा कि 10 से 15 दिन के लिए आपकी अपनी सारी गतिविधियों को रोक दीजिएगा, जो आप अनौपचारिकताएं करते चले आ रहे हैं उनको रोक दीजिएगा और इन 10 दिनों में आप अपने आप को एक सब्जेक्ट कम से कम कंप्लीटली तैयार करके आराम से आप पेपर में को मेंशन कर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर कल आपको इसी टाइम पर फिर से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।